दुनिया भर में आप जहां जहां पे मुकीम हैं, उम्मीद है आप बाखैरियत होंगे। मेरी जानिब से आप सबकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आपकी खिदमत में आज हाजिर होने का मकसद ये था कि क्योंकि हमारा जो मादरे वतन है रियासत जम्मू एंड कश्मीर, जो ऑलरेडी डिवाइडेड था, जिसके हिस्से बखरे हो चुके हैं, लेकिन हम जहां से जिस एरिया से हमारा ताल्लुक है, जो पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर, जिसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वहां से है। और उसके अलावा जो पाकिस्तान के जेर इंतजाम और इलाका जाते हैं, गिलगित बल्तिस्तान, तो उनके हवाले से रिसेंटली पाकिस्तान के जो जेर इंतजाम कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर जिसको कहते हैं, उसके प्राइम मिनिस्टर राजा फारूक हैदर साहब ने यह कहा है कि पाकिस्तान के हसास इदारों ने मुझे एक वाज़े पैगाम दे दिया है कि आप इस एरिया के आखिरी प्राइम मिनिस्टर हैं और इसके बाद यहां पे कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं आएगा। यानी कि पाकिस्तान सीरियसली पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं, उसका मर्जर आज़ाद पंजाब की तहसीलों और जिलों में करना चाहता है और केपीके के जिलों में, और इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के मर्जर के हवाले से भी उनकी कहीं ना कहीं अंदरूने खाना एक मनसूबा उन्होंने बना रखा है। तो दोस्तों, ये हमारी रियासत का जो है ना बंदर बांट, इस हवाले से ये हम सब पे बड़ा कड़ा वक्त है, लेकिन हमें अपने आप को जो है ना खुद एहतसाबी के अमल से भी गुजारना चाहिए। 1947 में 22 अक्टूबर को जब कश्मीर इन्वेड हुआ, पाकिस्तान के ट्राइबल्स वहां पे गए, पाकिस्तान के रेगुलर ट्रूप्स गए, तो हमारी मिजरीज तब से स्टार्ट हुई और जो ना खत्म होने वाला सिलसिला उन मिजरीज का आज तक जारी है। वो कि वो जो ट्राइबल इन्वेजन हुई, जो महाराजा के खिलाफ कहते हैं रिबेलियन था कि जो उसने टैक्सीज लागू किए थे, तो उसके नतीजे में जो है ना हमारी रियासत तकसीम हुई, जबरी तकसीम हुई। लेकिन जब तकसीम हो गई, जो एरिया पाकिस्तान के अंडर चले गए, पाकिस्तान के कब्जे में चले गए, तो उससे ताल्लुक रखने वाले बेशुमार दावेदार सामने आ गए कि हम गाजी हैं, हम मुजाहिद हैं, हमने ये एरिया लिबरेट कराया है, हमने इसको आज़ाद कश्मीर का नाम दिया है, इसको हमने आज़ाद करवाया। यहां सोचने की बात यह है कि महाराजा ने जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बनाई, उसमें उसने सबको इक्वल सिटीजन, दर्जा अव्वल रियासत बशिंदा जम्मू एंड कश्मीर दर्जा अव्वल का सिटीजन बनाया। चाहे वो हिंदू थे, चाहे वो मुस्लिम थे, चाहे वो बुद्धिस्ट थे, चाहे वो सिख थे, चाहे वो किसी रिलीजन से ताल्लुक रखते थे, किसी रीजन से ताल्लुक रखते थे, उसने इनडिस्क्रिमिनेट सबको इक्वल सिटीजन का दर्जा दिया। ये चलो हम मान लेते हैं कि महाराजा ने आप पे टैक्सीज लागू किए, आपने रिबेल किया। भाई, रिबेल करने का मतलब ये थोड़ा ही होता है कि आप अपने पड़ोसियों का कत्लेआम करें, मासूम बच्चों का कत्लेआम करें, खवातीन की बेउर्मती करें, अपने पड़ोसियों की जमीनों पे कब्जे करें और उनको माइग्रेशन पे मजबूर करें। और यह सिलसिला 1947 में चला और 1988 में जो प्रॉक्सी वार हुई, और उसके बाद भी कम्युनल बेसिस पे जो आपकी रियासत की डिवीजन की बुनियाद रखी गई 22 अक्टूबर 1947 पे, उसी लाइनों को फॉलो करते रहे बेशुमार जो कौम परस्ती का दावा करते हैं। वो भी जो इलाक नवाज हैं, तो वो तो बड़े फखरी अंदाज से कहते थे कि जी हमारा बड़ा भाई है, हमारा वकील है, हमारा केस जो है ना इंटरनेशनल लेवल पे उसको प्लीड करेगा, हमें आजादी दिलवाएगा, श्रीनगर को लिबरेट करवाएंगे। लेकिन हमने देख लिया उनकी जो वकालत थी, उनकी जो स्ट्रगल थी कश्मीरियों के लिए, तो वो उसी हद तक थी कि जिस एरिया पे हम काबिज हैं तो उस पे हमारा कब्जा मुस्तकिल हो जाए। हाँ, उन्होंने ख्वाब जरूर देखे कि श्रीनगर उनके जेर तसल्लुत आ जाए। जम्मू के बारे में तो खैर उन्होंने सीरियस एफर्ट्स नहीं किए, लेकिन श्रीनगर की हद तक और लद्दाख को अब वो कहते हैं, अगर आप गुज़िश्ता चंद महीनों में पाकिस्तान के जो डिफेंस के एनालिसिस करने वाले वो लोग हैं, जो असाइन की गई हैं, जिनको ड्यूटीज बाकायदा ISPR की तरफ से बाकायदा नोटिफिकेशन होता है, पेमरा को भेजा जाता है, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को, कि हमारी तरफ से ये रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, या आके डिफेंस एनालिसिस करेंगे और आप इन्हीं को इनवाइट करें। तो
तो वो बड़ी ढिठाई के साथ कहते थे कि जी ये तो एरिया ही हमारा है, ये तो हमने आजाद कराया है, इनको तो हमने आजादी दिलवाई है। यहां हम पूछना ये चाहते हैं कि आपने आजादी दिलवाई तो किससे दिलवाई? और जो लोग क्लेम करते थे कि हमने इस खित्ते को आजाद करवाया, आपने आजादी ली तो किससे ली? और आप कितने एक आजाद थे? 1947 से लेके 2019 तक आपको तो जो है ना लेंट ऑफिसर्स रूल करते रहे, आपके इख्तियार में तो कुछ नहीं था। आपको झंडा भी उन्होंने एक बना के दिया, एक तराना भी दे दिया, लेकिन वो झंडा आप जो है ना कुआला का जो पुल है उसको जब क्रॉस करते थे तो अपनी गाड़ियों से उतार के पाकिस्तान में एंटर होना पड़ता था। तो यहां हालात जो है ना बड़ी नाजुक मोड़ पे आए हुए हैं। ये लस भी अब घिसा पिटा हो गया कि जी हम बड़े नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। नाजुक दौर हमेशा ही होता है, लेकिन उसमें विजन की बात होती है कि आप बर वक्त क्या फैसले करते हैं। हम तो कभी किसी खामख्याली में नहीं रहे। मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी का एक वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान ने इलीगली इन एरियाज पे कब्जा किया है, जो आज़ाद कश्मीर कहते हैं, जिसको गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं। और यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस के मुताबिक पाकिस्तान ने वहां से पहले विड्रॉ करना था। जो पाकिस्तान ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स की रेजोल्यूशन है ऑन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसको कंप्लाई नहीं किया, उसको लिंगर ऑन करते रहे और कम्युनलिज्म का बीज बोया। और अनफॉर्चुनेटली के बहुत सारे खुद मुख्तारी के नारे लगाने वाले भी उनके हाथों में खेलते रहे। इस एरिए को जिसमें आपको लेंट ऑफिसर्स आपको रूल करते थे, उसमें उन्होंने एक डमी सा सेटअप बना के दे दिया, आपको एक प्राइम मिनिस्टर दे दिया। जी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है, आपकी जो है ना लेजिस्लेशन की असेंबली है, लेकिन उसमें आप लेजिस्लेशन कर नहीं सकते हो। तो आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूल करते रहे। और ये जो ख्वाजा फारूक हैदर साहब हो गए, चौधरी यासीन हो गए, एक जो मिलियन मार्च के नाम से बड़े मशहूर शख्सियत हैं, जो मीरपुर में आपके आबा अजदाद की कब्रों के ऊपर डैम बनाया गया। आपने अपने आबा अजदाद की कब्रों को पानी में डुबोया, लेकिन आप रॉयल्टी नहीं ले पाए। तो आपने 100 लोग 200 लोगों को इकट्ठा करके यूके में और दूसरी जगह, इनका मैथमेटिक्स इतना कमजोर है कि ये 100-200 को भी मिलियंस का नाम दे देते हैं। और इनको ये नहीं पता कि हजार कितना होता है, लाख कितना होता है, मिलियन कितना होता है, करोड़ कितना होता है, अरब कितना होता है। इसीलिए जो पाकिस्तान की सिटिंग गवर्नमेंट है, उनके चंद मिनिस्टर्स थे वो जो कहते थे कि जी इमरान खान विंग गवर्नमेंट में आएंगे तो हम दूसरे दिन 200 अरब डॉलर बाहर से लेके आएंगे और आईएमएफ के मुंह पे भी मारेंगे और दूसरों के भी मुंह पे भी मारेंगे जिनको कर्जे दिए हुए हैं। फिर इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे कि बाहर से लोग आके यहाँ मुलाजमतें लेंगे। मेरा आज वो मौक़िफ़, मतलब मेरा मौजू वो नहीं है जो कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है या उनकी गवर्नमेंट कैसी चल रही है या उनकी क्या ड्रॉबैक्स हैं या क्या उन्होंने प्रोमिसेस किए थे। मैं तो अपने मादर वतन रियासत जम्मू एंड कश्मीर के उस हिस्से से जहां से हमारा ताल्लुक है, जहां के लोगों के लिए हमने अपनी वॉइस होल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की यूनिटी के लिए, उसकी आजादी के लिए, खुद मुख्तारी के लिए हमने पीसफुल स्ट्रगल की। लेकिन जिन्होंने बंदूकें उठाई, जो पाकिस्तान के हाथों में खेलते रहे, जो श्रीनगर को लिबरेट कराते रहे, कोशिश करते रहे, लेकिन आज उनकी जो बेस गेम था, जो बड़े बड़े दावेदार थे कि हम गाजियों की औलादे हैं, मुजाहिदों की औलादे हैं, हमारा तो फलां धरती से ताल्लुक है जहां हमने कभी किसी की ऑक्यूपेशन को कबूल नहीं किया। हालांकि ये इनके जो क्लेम्स हैं हिस्ट्री के बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। आप देखें तो ये फातिन के साथ मिलके तो अपने जो ऐसे ऐसे जुर्म भी इन्होंने अपने गले में वो कर लिए हैं, डाल दिए, जराइम को कबूल कर लिया है कि अगर कोई फ्री एंड फेयर जो है ना ट्रिब्यूनल बने तो इन पे वार क्रिमिनल जो है ना चार्जेस लगते हैं। और ये सारे जिस तरह बांग्लादेश में उन्होंने जो कोलैबोरेटर्स थे, जिन्होंने बांग्लादेश के सिविलियंस को मारा, जिन्होंने औरतों की बेरुमती की, जो मतलब जबरन उनको अपने कब्जे में रखना चाहते थे, तो इनका रोल भी उसी तरह का है। और ये जो राजा फारूक अदर साहब हैं, ये वहां पे अपने हुकूक मांगने के बजाय वहां पे रोते रहे कि हमारी औलादें जवान हो गई हैं, नान नफका मांगती हैं। अब अलमिया देखें कि वसाइल आपके, दरिया आपका, बिजली आपकी, मंगला डैम आप रॉयल्टी लेने से रहे। एक मीरपुर के जो मौसूफ है मिलियन मार्च
जो करते रहते हैं, उनको कभी जरूरत नहीं हुई कि मीरपुर के लोगों को का मौकफ हुकूमत पाकिस्तान के सामने रखें कि भाई आपने हमारी सरजमीन पे हमारे एरिया में ये डैम बनाया था, ये प्रोमिस किए थे कि आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी, आपको रॉयल्टी दी जाएगी, तो हमें एटलीस्ट हमारे राइट्स दें, ओनरशिप दें, हमें रॉयल्टी दें। तो वो आके ना जो पाकिस्तान का जो वजारत खारजा है उनकी जो लाइन होती थी, उनका जो एजेंडा होता था कि जी आज स्ट्रासबर्ग में जो है ना 2 लाख लोगों के इज्तिमा से खिताब कर दिया, आज यूके में मिलियन मार्च हो गया, आज फलां जगह मिलियन मार्च हो गया। मिलियन, मैंने जिस तरह आपको कहा ना कि इनको मैथमेटिक्स आती बातें नहीं है, और जो पीछे उनके फॉलोअर्स हैं तो वो भी आज 21वीं सदी में जो इंफॉर्मेशन का दौर है, उस दौर में भी ये जहमत गवारा नहीं करते कि गूगल कर लें भाई इनके जो क्लेम्स हैं, जो यूएन की रेजोल्यूशंस हैं, किसका क्या रोल बनता था, क्या नहीं बनता था। तो आज पाकिस्तान के जो दिफाई तज्जिया नगार हैं, जो तज्जिए करते हैं, वो टीवी चैनलों पे बैठ के सरेआम कहते हैं कि हाँ जी इन एरियाज को तो हमने लिबरेट कराया, हमने तो दूसरे भी लेने थे, चलो वो तो नहीं ले पाए, लेकिन अब इनका मर्जर हमें कर लेना चाहिए। जो पंजाब के सूबे हैं, तहसीलें हैं मुख्तलिफ, उनमें और या केपीके के साथ जो एरियाज लगते हैं तो उनको केपीके में मर्ज कर लेते हैं, और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से भी देखते हैं कि क्या सेटअप बनाया जाए। यानी कि इन दोनों एरियाज को वो बाई आजमीन पाकिस्तान में मर्ज करना चाहते हैं, और उन्होंने एक मनसूबाबंदी कंप्लीट कर ली है। पाकिस्तान का स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे कोई लोकल स्टैंड आई नहीं था, लीगल उनकी कोई क्लेम नहीं बनता था, इलीगल ऑक्युपायर थे, अग्रेसर थे यूएन की जो रेजोल्यूशन है उनके मुताबिक भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कश्मीरी मजहब के नाम पे ब्लैकमेल हुए, उनके हाथों में खेलते रहे, उन्होंने 1 लाख कश्मीरियों को कुर्बान करवाया, उनकी माओ से अपने बच्चे छिनवाए और बेशुमार छोटे बच्चों को यतीम करवाया। तो आज अगर कोई मजहब मुल्क हो तो इन पे वार क्रिमिनल का केस बनता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में। लेकिन वो वक्त भी आएगा, ये जबरन सल्लत ज्यादा अरसा नहीं रहेगा, और इस पे भी जो फैमिलीज हैं, विक्टिम फैमिलीज, अगर वो रेडी होंगी, तो अगर 2-4 लोग भी रेडी हो जाएं तो उन पे वार क्रिमिनल्स बनते हैं, और इनके हाथों पे जो 1 लाख कश्मीरियों का खून है उसका हिसाब भी देना पड़ेगा। राजा फारूक हैदर साहब, चौधरी यासीन साहब, दूसरे आंसू बाते रहे। 1947 में पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान को जो है ना गिलगित आजाद कश्मीर से अलग करके उसका कंट्रोल लिया, लेकिन इन्होंने कभी ये जहमत गवारा नहीं की कि उन एरियाज में जाएं, उन लोगों की मिजरीज का वो करें। ये अपने जो है ना जाती इंटरेस्ट में, और राजा फारूक हैदर साहब ने कुछ अर्सा पहले, आपको याद होगा जब इन्होंने नून लीग बनाई तो उन्होंने कहा कि ये जो खित्ता है जिसको आजाद कश्मीर कहते हैं, तो यहाँ कौम परस्ती इतनी बढ़ गई है कि 90 से 95% जो है ना यूथ, तो वो खुद मुख्तारी और आजादी के हक में थे। तो मैंने नून लीग बना के तो खुद मुख्तारी का जो वो एक फ्लो था, जो नौजवान जो शामिल हो रहे थे आजादी पसंद तंजीमों में, तो मैंने उसको रोक के तो बहुत बड़ा मार्का सर अंजाम दिया। हम तो पीसफुल स्ट्रगल पे बिलीव करते हैं, और आइंदा भी हमारी स्ट्रगल जारी रहेगी। इनके जो नेफेरियस डिजाइन हैं इनको हमने पहले भी एक्सपोज किया, अभी करेंगे, आइंदा भी करते रहेंगे। लेकिन जो बड़े बड़े मुजाहिद होने का, गाजी होने का, उनकी औलादे होने का, और ये कहते थे कि हम जो है ना 1 मिलियन फौज को ये कर देंगे वहां जाके श्रीनगर में, अब देखना यह है कि जब उनका अपना खिता, उसकी जो है ना बका पे क्वेश्चन आ गया है कि उनको मर्ज कर रहे हैं। आपको पंजाब के बहुत सारे अजला में, तहसीलों में एक पूरा उन्होंने प्लान कर लिया है कि एज सून एज पॉसिबल अगर होगा मर्जरम करके इनको अपनी वो पंजाब के जिलों में, तहसीलों में मर्ज करके मुख्तलिफ इनको और टुकड़ों में बांट के, और जो केपीके के साथ लगते हैं एरियाज उनको केपीके के चंद अजला में शामिल करके तो ये किस्सा ही खत्म करते हैं, और ये जो सो कॉल्ड लाइन ऑफ कंट्रोल थी इसको मुस्तकिल बॉर्डर बनाते हैं। लेकिन जबरन हिस्ट्री इस चीज की गवाह है कि जबरन तकसीम ने कौमों को कुछ अरसे तक, कुछ सदियों तक, कुछ सालों तक, कुछ दहाइयों तक तकसीम तो रखा, लेकिन बेलाकर अगर लोग अपने वतन से सिंसियर हों, अपने जो धरती माँ है उसके साथ सिंसियर हूं, तो अल्टीमेटली उनको आजादी भी मिलती है, वो रियूनाइट भी होते हैं। और ये कोई कश्मीरी पहली कौम नहीं है, कश्मीरी से मुराद है स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से ताल्लुक रखने वालों पे पहले
कोई ऐसी कौम नहीं है या जिन पे इस तरह का बुरा वक्त है। बेशुमार कौमें आई हैं, कब्जों में गई हैं, उनकी एथनिक क्लींसिंग की गई है, कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने वजूद को बरकरार रखा। सरदार शौकत अली कश्मीरी मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के जो जिला वतन चेयरमैन है, उन्होंने रिसेंटली एक अखबारी प्रेस रिलीज में तमाम पार्टियों से, चाहे उनके नजरियात कुछ भी हैं, चाहे उनका हमारे लिए जितना भी बायस है, उससे बाला तैर होकर उन्होंने कहा है कि ये वक्त है कि हम सारे इकट्ठे हों, अपनी जो रियासत का जो एरिया है, जिस एरिया से हमारा ताल्लुक है, एटलीस्ट इसकी जो है ना वजूद को जो खतरा है, और जो होल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, लॉन्ग रन उसके लिए भी हम मिल बैठ के एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। और हम कहते हैं कि जिन्होंने भी जो ब्लंडर्स किए हैं उनको माजी से सीखना चाहिए। खुद एहतसाबी का जब तक अमल नहीं होगा, हमें भी अपनी खुद एहतसाबी करनी चाहिए। हमारे तो शुरू से ना तो कोई उस तरह के बुलंद बांग जो दावे थे कि जी हम बंदूक के जोर पे ये लिबरेट करा देंगे, वो लिबरेट करा देंगे वो एरिया, हमने इस तरह के दावे ना किए जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं था। ना हम किसी के हाथों में खेले, ना हम मजहब के कार्ड पे एक्सप्लाइट हुए, ना हम जो है ना ट्राइब के नाम पे वो एक्सप्लाइट हुए कि जी आपका ट्राइब इस रीजन में बड़ा है तो आपने ये मार के। तो हमने सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब ने रावला कोट में और आजाद कश्मीर के दीगर एरियाज में जलसों के अंदर, जिसमें सरदार इब्राहिम खान साहब से लेके बाकी लीडरान भी मौजूद थे, उन्होंने ये क्वेश्चंस तब भी रेज किए कि आपने अगर आजादी ली, लिबरेट कराया इस एरिया को, तो किससे कराया, और अगर आपने आजादी ली तो आप कितने हद तक आजाद हैं, और ये जो लैंड ऑफिसर यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर आप इतने ही आजाद हैं तो इनका यहाँ पे क्या रोल बनता है। लेकिन उस वक्त ये कहते थे कि जी हाँ जी ये तो जो है ना नौजवान हैं, इनके तो बड़े वो इमोशनल हैं, ये तो हकीकत को नहीं जानते, तो वो बड़ा जाबर हुक्मरान था महाराजा। चलो मान लेते हैं, जो शख्सियती हुकूमतें होती हैं तो वो कोई आइडियल हुकूमतें नहीं होती हैं, हमने ना कभी उनको आइडियलाइज किया। लेकिन एक बंदे का जो रोल था, जिसने स्टेट बना के दी, जिसने एक बाउंड्रीज दी कि आप एक शनाख्त दी, आपको स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के नाम से आपको एक रियासत दी, फिर आपको स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का दर्जा अव्वल का सिटीजन बनाया, तो उसको आप स्टेट तो सारे क्लेम करते रहे, चाहे वो मजहबी जमातें थी, इलाक नवाज थी, या जो कांग्रेस सो कॉल्ड किस्म की कांग्रेस जमातें थी, लेकिन उसको के लिए जो जो अलकाबात, जो जो अब्यूजिव लैंग्वेज इन्होंने यूज की, तो आज जब ये पंजाब की तहसीलें बनने जा रहे हैं, ये पंजाब के अजला में मर्ज होने जा रहे हैं, तो हम देखेंगे, हम देखना चाहेंगे कि इनकी जो गैरत, जो हमीयत, जिसके ये बड़े बड़े दावेदार थे कि हम जाके ना श्रीनगर पे कब्जा खत्म करा रहे हैं, तो जब आपके अपने रीजन जिस पे पहले ही कब्जा था, जिसको कभी आपने फील ही नहीं किया, क्योंकि फील तो आपको उन्होंने वो एक टास्क दिया हुआ था ना कि आपने जाके श्रीनगर को लिबरेट कराना है, तो आप तो उस डायरेक्शन पे चले गए। लेकिन आपके अपने एरिया में जो खराफात थी, जो मजालिम थे, जो डिस्क्रिमिनेशन थी, उसको तो आपने कभी एड्रेस ना किया, ना करने की जरूरत की, क्योंकि आप हमेशा अपीजमेंट की पॉलिसी में रहे कि हमारे आका हमसे नाराज ना हो जाएं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि आप भी अपना खुद एहतसाबी करें। आपके के जिनके कोलैबोरेटर रहे, जिनकी वजह से यहाँ पे गन कल्चर आया, जिनके वजह से यहाँ पे जादी आए, जिन्होंने पूरी सोसाइटी को कम्युनल किया, और आज अगर आप पंजाब की तहसीलों में भी मर्ज हो गए, तो ये जो बंदूक बरदार आपने, जिनको आपने पनाही दी, आपने अपने रास्ते दिखाए, आपने अपने घरों में उनको बसाया, तो यही आपके लिए जो है ना निशाने इबरत होंगे, ये आपको निशाने इबरत बना के रखेंगे, और आप इनके रहम करम पे होंगे। क्योंकि अलमिया हमारा यह है कि हमारी जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, कि उस स्टेट के लोगों का ये अलमिया रहा कि जिन्होंने उनको ऑनर दी, जिन्होंने उनको रिस्पेक्ट दी, तो हमेशा इन्होंने उनको अब्यूज किया। ये तमाम तर बातें हिस्ट्री में जाने का मकसद ये था कि जिसका जो रोल रहा है, तो वो जो है ना उसको थोड़ा सा डिस्कस किया जाए, ताकि यूथ को पता चले। क्योंकि एक सर्टन प्रोपेगेंडा 1947 से अभी तक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, और जो आपका करिकुलम है उसमें जो कुछ पढ़ाया जाता है, तो वो बिल्कुल उसका हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, सब फैब्रिकेटेड स्टोरीज हैं। तो यूथ को पता चलना चाहिए कि हमारे बुजुर्गों ने क्या क्या गलतियां की,
जिन जमीनों पे कब्जा करने के लिए उन्होंने अपने पड़ोसियों के बच्चों को जिंदा आग में जलाया, जिन पड़ोसियों को का उन्होंने कत्लेआम किया, आज वही जमीनें उनके लिए तंग हो गई हैं। और आज सबका अपना वजूद, वो जमीनें तो दूर की बात है, उनका वजूद, जो वहां पे बसने वाले हैं ना, उनका वजूद भी खतरे में आ गए। तो ये समझने की बात है, हिस्ट्री से सबक सीखने वाली बात है। और आज भी यूनिटी की जरूरत है, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक रखने वाले हैं या पीओके से ताल्लुक रखने वाले हैं। तमाम पार्टियों को यूनाइट होना चाहिए और पाकिस्तान से मुतालबा करना चाहिए कि गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर को मिलाकर एक अलहदा मुल्क के तौर पे उसको तस्लीम करे और उसकी एक आइन साज असेंबली बनाए। ये हिस्से बखरे करके आप सोचेंगे कि पीस होगा जब तक हमारी नस्लों में से एक भी बचा रहेगा। हम अपने मादरे वतन की आज़ादी, खुद मुख्तारी और उसकी वहदत की बहाली के लिए अपनी पीसफुल स्ट्रगल जारी रहेंगे। और जहां जहां भी कश्मीरी, रियासत जम्मू एंड कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले, ये हमारे लिए एक लेसन है कि किस तरह आपके मजहबी जज्बात को एक्सप्लॉइट किया गया, किस तरह आपको का फोकस जो है ना वैली की तरफ करवाया गया। और हिडन एजेंडा इनका जो था कि आपके वसाइल पे, आपकी जमीनों पे कब्जा किया जाए। और ये जो बाज ऐसे लोग, जिस तरह मसूद अब्दुल्ला साहब को इन्होंने बनाया, वो पाकिस्तान के जो है ना यहाँ पे यूएन जिनीवा में भी एम्बेसडर रहे, वो चाइना में भी रहे, वो न्यूयॉर्क में भी रहे, मुख्तलिफ जगहों पे पोस्टिंग उनकी हुई। और आज भी वो पाकिस्तान से पेंशन लेते हैं। और जब इनको वहां पे सिलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट बनाने के लिए, तो इनके वो के पेरेंट्स तो वहीं से थे, रावलाकोट से, लेकिन इनके पास वहां का आईडी कार्ड तक नहीं था। और इन्होंने कहा कि हम जो है ना, इन समेत चंद और भी थे जिन्होंने कहा कि हम तो जो इस खित्ते को आजाद कश्मीर कहते हैं वहां हम दफन होना भी पसंद नहीं करते, हम तो पाकिस्तान में दफन होना पसंद करेंगे। लेकिन कुछ तो दफन हो गए उसी एरिया में जिसको आजाद कश्मीर कहते हैं, लेकिन अगर उनका पंजाब में मर्जर हो गया तो उनका ये ख्वाब भी पाए तकमील को पहुंच जाएगा। लेकिन हम जो भी सेन कश्मीरी हैं, जो भी मुहिब वतन कश्मीरी हैं, जो क्लेम करते हैं, जिनमें थोड़ी सी भी इज्जत, गैरत, हमियत बाकी है, तो उनको यूनाइट होना चाहिए। उनको पाकिस्तान के इन डिजाइन्स को एक्सपोज करना चाहिए और मिल बैठ के एक लाएअमल तय करना चाहिए। हमारा जो है ना, जिस तरह हमारे पार्टी चेयरमैन सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब ने सब जमातों को खुले दिल से ऑफर किया है कि जहां तक इन एरियाज की बका का, सालमियत का सवाल है, तो हम सब के साथ मिल बैठ के बात करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और जो हमने कहा कि पाकिस्तान से मुतालबा रखें कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को मिलाकर एक रियासत बना के उसको तस्लीम करे और एक आइन साज असेंबली दे इन एरियाज को, फिर जाके तो इन एरियाज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे तो वो इंटरनेशनली वहाँ के जो लोग हैं और लोकली भी उनको रिप्रेजेंट कर सकेंगे। तो हमारी खुले दिल से आप सबको ऑफर है, और ये लम्हात ज़ाया करने वाले नहीं हैं। जो आपके ज़ाती मफादात थे, आपने अपनी औलादों को भी बड़ा नवाजा, अपनी नस्लों को तो आपने नवाज दिया, लेकिन आपने जो मुल्क, जो उसकी सालमियत थी, उसको भी दाव पे लगा दिया है। तो अब ये ना आपकी प्रॉपर्टीज, जो आपने कुछ बनाया है, ये सारा कुछ आपके हाथ से भी निकल जाएगा। तो इज्जत उसी में है जो दर्जा अव्वल के, जिस मुल्क के आप शहरी थे, अगर उसी के रहे तो उसी में सबकी इज्जत भी है, उसी में सबका नाम भी है, और उसी में हमारी बका भी है। तो उसके लिए हमें मिल बैठना होगा और एक मुश्तरका लाएअमल तय करना होगा। आप सब दोस्तों का सब